अब आ जाए कि जो नेक्स्ट है इक्वेरियस। जी सर। देखें इक्वेरियस के लिए छठे घर में लग रहा है, दुश्मनों के घर में, तो इनका ये हो सकता है कि अचानक जो है वो सन, क्योंकि अच्छा माना जाता है छठे का, लगा गिरन है। तो अब जब तक तो इधर था ये दुश्मनों पे इनको बड़ी फतह हासिल थी इक्वेरियस को। छठे घर में सन का सरकारी लोग थे, सरकारी लोगों से मदद मिल रही थी। लेकिन अब ये लगता है इस गिरन से वो सरकारी बंदा फोन ना उठाए जिसके बिहाफ पे टड़ियां लगा रहे थे, वो फोन ही ना उठाए। अच्छा। पॉइंट समझ। वो जो सरकारी मदद थी ना, वो जो सरकारी अफसर की ताड़ पे दुश्मनों पे हम चढ़ाई कर रहे थे, वो खत्म हो। ये हो सकता है सरकारी अफसर ही धोखा दे दे। क्यों? सन है, सरकारी अफसर सन है, सरकार सन है, उसको गिरन लग गया है। ठीक। और हम्म। मून भी, मून का अपना फ्लक्चुएटेड हाउस है वैसे ही, कि इनके दुश्मन इमोशनल होंगे, इनके दुश्मन मूडी होंगे, लेकिन बड़ी शदीद होंगे, रुथलेस दुश्मन। देखें ये कैंसेरियन में सबसे ज्यादा जो अश्लीषा होता है ना, जिसका मैंने एक दफा बताया था, हिप्नोटिक। लेकिन साधु के रूप में रावण, मतलब वैसे ये कैंसर जो होता है केयरिंग है, लविंग है, माँ है, ममता है, बड़े हेल्पिंग, ओवरऑल कैंसेरियन, जिसमें पुशिया है, जिसमें ये दूसरा वो भी है, पुनर्वासु है। अब ये एशलीशा जो होता है यही हिप्नोटिक होते हैं और यही रुथलेस भी होते हैं। इनका दिमाग बहुत रुथलेस होता है। तो इसका मतलब ये है कि इनको जो दुश्मन मिलेगा इक्वेरियस को, बड़ा रुथलेस होगा, क्योंकि इनके छठे घर है ना। हम्म। अगर वो लोग अमूमन कहते हैं जी चार्ट में खाली पड़ा है मेरा घर, खाली नहीं होता भाई। सादा कैंसर को पढ़ो उधर, आपका दुश्मन, आपकी बीमारी क्या होगी? आपकी बीमारी होगी साइकोलॉजिकल, क्योंकि ठीक है। मून है। आपकी दुश्मन क्या होगा? मूडी होगा। आपका दुश्मन क्या होगा? फूड बिजनेस से होगा, किसान एग्रीकल्चरिस्ट होगा। आपका दुश्मन डॉक्टर होगा। वो प्रोफेशनल सारी चीजें डालते जाओ। छठा घर बीमारी, कर्ज, दुश्मनी का है। ये आपके लीगल मैटर का। आप अब इस पे पहले कैंसर के सारे खवास डाल दो। दुश्मन को डॉक्टर बना दो, दुश्मन को जिम्मेदार बना दो, दुश्मन को मूडी बना दो, दुश्मन को इमोशनल बना दो। ये साइंस को जरा, इसको ऐसे ही रखा करें। मैं जब क्लास में भी समझाता हूँ कि ऐसे प्लेट है, प्लेट पे करेंगे छठा घर, उसमें दुश्मनी, बीमारी। अब आप हैंडल कैसे करेंगे वो प्लानिट आके बताता है या उसका एस्पेक्ट बताता है। लेकिन वो होंगे कैसे दुश्मन? वो ऐसे होंगे, कैंसेरियन होंगे। हम्म। क्योंकि दुश्मनों के नाम कहाँ से शुरू होते हैं? दुश्मनों के नाम हा से शुरू होते हैं, एच से शुरू होते हैं। समझ लें यूं, इस तरीके से करते जाओ, कॉपी पकड़ लो, हर चीज सिग्निफिकेंस लिखते जाओ। तो ये एक्चुअल वे होता है जब हम इसको करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं किसी भी। अब यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ मार्स आ जाए तो बंदा मुक्के से दुश्मनों को बलडोज करेगा, फौजियों की मदद आएगी। समझ रहे हैं? एग्रेशन, बॉडी फिजिकल होने की कोशिश करेगा। जुपिटर आएगा तो तस्बीह पकड़ के बैठ जाएगा, वजीफे करेगा, पीरों के पास यही जाएगा, बंदा। या जी कर्जा लुआ दो, कर्जा लुआ दो, को वजीफा दसो कर्ज वास्ते, को बीमारी वास्ते वजीफा दसो। ये जितने दुआए का आपका अमल कर रहे हैं, अच्छा मजे की, जितने दुआए का आपका अमल कर रहे हैं, ये तो अभी हम इनकी बात कर रहे हैं ना, उनके यहाँ जुपिटर साइन होगा छठे में। हम्म। उसमें लिब्रा या कैंसेरियन मेरा ख्याल है फॉल करते हैं, जिनके यहाँ 9 या 12 होता है जुपिटर साइन। सादा की बात कर रहा हूँ, बर्थ चार्ट में क्या है नहीं उसको साइड पे कर लो। वो दुश्मन और उसके लिए दीन का सहारा लेंगे। अगर यहाँ मरकरी हो तो वो वकीलों का सहारा लेंगे, अकल का, कानून की किताबों का। जी कर्जा माफ करा देना, इन्हों ने केस ठोकी है बैंक ते, केड़ा तरीका है? ये मरकरी का काम है, कैलकुलेशन, वकीलों से मशवरे करना कि कर्जे से जान छुड़ानी है। ठीक। हम्म। हिकमत वालों की उनकी रिसर्चें कंडक्ट करके फिर रहे होंगे, ये दिल का मर्ज कैसे खत्म होना है, पूरी उस पर आर्टिकल पढ़ते फिर रहे होंगे। मरकरी। वीनस,
रिश्ते बना के, ताल्लुकात के जरिए दुश्मनों को हारेगा। फलक से दोस्ती है, अब मैं फलक मेरा दोस्त है या रिलेशनशिप है या मेरा क्या है वो, भाई है। नहीं भाई नहीं है रिलेशनशिप में, ये दूसरी मोहब्बत प्यार की रिलेशनशिप वो है। अब इसको दुश्मनों से लड़ाना है अच्छा। या जिसको भी मतलब रिलेशनशिप बनाकर दुश्मन या रिलेशनशिप में लोग दुश्मन बन जाए, दोनों अंदाज से ये चलेगा। ओके, वही बंदा कि जो रिलेशन में अच्छा होगा। मतलब वही रिलेशन जो बना उससे एनमिटी हो जाए, उसी से मुखालफत हो, या फिर उसी को यूज करेगा वो अपने दुश्मनों के लिए, अपने महबूब को या अपने रिलेशन को यूज करेगा अपने मुखालफी में। और इसी तरीके से ये अब मैं मिसालें इसलिए देता हूँ कि आप लोगों के दिमाग खुल जाए, जरा इसको समझना सीख लें। अच्छा जी, उसके बाद अब छठा घर नौकरी डेली रूटीन को भी बताता है, मुकाबले, कोर्ट केस, लॉन्स, हेल्थ, डेली वर्क, डिसिप्लिन। ठीक है जी। और इनके जो वो लग रहा है, सन जो है वो इनके छठे, जी जी। सन जो है वो इनके छठे घर में लग रहा है, जो सोलर इक्लिप्स है। तो डेफिनेटली इनके लिए जो फ्लक्चुएशन है इन द टर्म्स ऑफ एनिमीज, कोर्ट केस, तो अब इनको ये करना है कि एक तो अलर्ट हो जाना, बिल्कुल भी पेंडिंग कर दें कोर्ट केस को, एक दफा इसको लगने दें, या तो पहले पेशी हो जाए ठीक है, या पहले जो करना है कर लें, जब लग गया तो फिर नमाज आयात सदके दें, बहुत ज्यादा करके दुआएं सदका दे के फिर इस तरफ चलें कोर्ट जी जी। केस के मैटर्स में सब। अच्छा जी, उसके बाद इनका मरकरी पांचवें और आठवें का भी इधर ही इन्वॉल्व है, तो बच्चे और इनहेरिटेंस का मसला और ये सारा कुछ इकट्ठा को हिसाब किताब घर में चलेगा, बच्चों से और ससुराल से और इनहेरिटेंस, ये सारे मामला के हिसाब किताब इक्वेरियस के घर में चलेंगे और उसमें एनिमिटी या दुश्मनी बरामद होगी। और इसी तरीके से अगर नौजवान है या बच्चे हैं तो अचानक एजुकेशन ब्रेक हो सकती है इस टाइम पे, फौरन स्कूल छूट जाए, पेपर ही छूट जाए, कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन ये अचानक ही हो सकता है कि सब रुक जाए, एजुकेशन रुक जाए। अगर आप यंग है, मतलब एक्वेरियस है, यंग है, आप ट्रेडिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग छूट जाए, ट्रेडिंग में लॉस को बताता है, ट्रेडिंग की वजह से कर्ज में चले जाएं, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हाथ उठा लें, पहले ही वाइंड अप कर लें, ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो। जुपिटर इनके सेकंड और 11वें का लॉर्ड है और छठे हाउस में है, तो डेफिनेटली इस पे इनका जैसे कहते हैं ना कि वैसे तो जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके सेकंड हाउस में जुपिटर होता है, या छठे में जुपिटर या 10वें में जुपिटर जो होता है, ये बहुत बड़े उसको बताता है, पैसे को बताता है। इसके अलावा बहुत कम होता है, लेकिन ये सेकंड लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है और आया छठे में हुआ है, तो इस टाइम ये जैसे कहते हैं कि इनके लिए ये वजीफे करेंगे, तो इसीलिए हम वजीफा बता रहे हैं, इन्हीं को ही बताया अब तक। देखो कुदरत का काम यूं होता है कि इन्हीं को कहा है कि आप जो है ना वो, तो बहरहाल ये वजीफा करेंगे इस टाइम और वजीफे के जरिए अपने इन सारे लीगल मैटर्स और पैसा और कर्ज और इन सारी चीजों को हैंडल करेंगे। मार्स इनके थर्ड और 10th का लॉर्ड पांचवें में, बच्चे, बच्चों को चोट लग सकती है, बच्चों की केयर करें, बच्चे बदतमीज हो जाएंगे और रोमांटिकली आप इस टाइम बिल्कुल रेपिस्ट हो सकते हैं। मार्स पांचवें घर का आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर देता है रोमांटिक अफेयर्स में, तो ये जो इस तरह के केसेस हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा अराउज फील करते हैं, वो यही टाइम है इनका, दिमाग बहुत हाई हुआ होगा। और इसी तरीके से वीनस इनके चौथे और 9वें का लॉर्ड 8वें में, तो अब इनकी जो माँ और बाप की तरफ से कोई विरासती जायदाद का मैटर इनके हक में हो सकता है। क्यों वीनस इनके 8वें में गया, अब 8वें का वीनस जो है वहां के मामलात में एक्सपेंशन दे रहा है, इनहेरिटेंस मिल सकती है माँ और बाप दोनों की तरफ से, इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है,
हिडन अपॉर्चुनिटीज और कोई खुफिया रोमांटिक सिन भी कर सकते हैं किसी रिलेशनशिप में, कोई रिलेशनशिप बना के और उसमें कोई हैन गैन करें जो भी। वी बताने वीनस का का मकसद आठवीं, हयात है, ये खुश हो रहे होंगे। अब पता नहीं वो रेट्रोग्रेड जो सैटर्न है वो, क्योंकि इनका और इनके 12वें घर का लॉर्ड है सेकंड हाउस में। तो अब ये है कि ये थोड़ा सा इनकी दोबारा से कोशिश करेंगे कोई जोड़ने की, और दोबारा से जो फैमिली में किया गया काम इनके जिम्मे दोबारा पड़ेगा। और राहु पहले में आया हुआ है, इस टाइम सारे इक्वेरियस हवा में अपने आप को बादशाह समझते हैं। और साया को भी बताता है राहु, इन पे जादू नजर को भी बताता है, एक्वेरियस की ये जान दिसंबर के बाद छूटेगी बस। अब आ जाए जी लास्ट एंड फाइनल, बेचारे सबसे आखिर में सबसे खूबसूरत, सबसे अमीर, सबसे ज्यादा खाली लास्ट बट प्लॉट, नॉट द लीस्ट। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा चूजी है, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल होने के दावेदार, सबसे ज्यादा ख्वाब देखने वाले। अब देखिए इनका जो 5वें घर में लग रहा है, यानी कि इनकी इन्वेस्टमेंट को खतरा है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हाथ रोक लें अब कुछ अर्सा, बिल्कुल भी अपने वाइंड अप कर लें या जो भी करना है। इनके बच्चों के घर को लग रहा है, इनके रोमांटिक पार्टनर के उसको हो रहा है, अफेयर ब्रेकअप हो सकता है। बच्चों को जैसे कहते हैं कि क्योंकि बच्चों के घर में छठी यानी कि फिफ्थ को, यानी कि छठा घर जो था इनका, उसका लॉर्ड इधर उसमें वो हो रहा है, तो बच्चों से मुखालफत को भी बताता है, खटपट को भी बताता है ये, बच्चों की एजुकेशन टफ हो जाए इसको भी बताता है। और अचानक जैसे कहते हैं ना कि इसमें हलचल को बताता है, बच्चे रिलोकेट हो जाए, बच्चे जो है वो रिलोकेट हो जाए। और यहाँ ये सारी चीजें इसको भी बताती हैं कि इन्हीं चीजों से, इन्हीं से मुतलका मामलात पे आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे, ट्रेडिंग का। मरकरी इधर है, जुपिटर इधर है। अच्छा, इसी तरीके से मून सन तो डेफिनेटली आए ही आए। तो ये सारी आइडियाज इनको आ रहे होंगे कि इन्वेस्ट करूं, फूड में इन्वेस्ट करूं, इस सारी वीट में इन्वेस्ट करूं, गंदुम में इन्वेस्ट करूं, दालों में इन्वेस्ट करूं, ये सारे के सारे ख्याल आ रहे होंगे ट्रेडिंग के हिसाब से भी, क्योंकि इनके 5वां घर ये ट्रेडिंग का भी होता है। उसके बाद मरकरी इनका जो चौथे और 7वें का, वो 5वें में आया हुआ है। तो अगर ये बहुत ज्यादा तो बाहर ही रहते हैं, तो अब इनको ख्याल आ रहा होगा कि चौथे की वजह से कि घर में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूं, होमलैंड पे। और 7वां लॉर्ड भी है इनका मरकरी, इनकी यानी कि बेगम यंग होती है, मतलब या स्पाउस यंगर, चुलबुला मरकरी से। तो वो, और इनकी माँ भी ऐसी होती है, यूं समझो माँ और इनकी स्पाउस एक ही जैसी होती है। और 5वें घर में अब ये आया हुआ है इसका फोकस। तो इस तरह का है कि माँ और बेगम या माँ और शोहर बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, ये इस टाइम पे हाईली पॉसिबल होगा। और इसी तरीके से कोई दोनों तीनों अंदाज से ही हो सकता है, कोई पार्टनरशिप के जरिए होमलैंड में किसी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं और किसी पेपर वर्क को अंजाम दिया जा रहा है, कोई एकेडमिक सक्सेस पे डिस्कशंस हो रही हैं, बच्चों की जो एकेडमिक सक्सेस है उसके बारे में डिस्कशंस हैं। ये फोकस हो रहा है इस टाइम मरकरी की वजह से इस पर। जुपिटर इनका लगन का और 10वां लॉर्ड है, वो 5वें में आया हुआ है। तो जुपिटर 5वें में तो 1, 5, 9 ही इसकी आइडियल प्लेसेस होती हैं। तो पाइसिस के लिए तो किस्मत चमक रही है, प्रमोशंस,
बच्चा होना यहाँ बताएगा, जुपिटर यहाँ बच्चा करा देगा, जुपिटर यहाँ राह रास्त देगा, जुपिटर यहाँ एक्सपेंशन, हाँ मार्स मार कुटाई के साथ समझे वाइल्ड रोमांस देता है, और जुपिटर जो होता है वो राह रास्त से सही तरीकों से हिकमत के असूलों के तहत बड़ों की सुन के हकीमों के मशवरों के साथ विजडम के साथ, विजडम का प्लैनेट, लेकिन बच्चा देगा। ये इस पे ये इनके लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है, किस्मत चमकेगी, राह रास्त को भी बताता है, वेल्थ ग्रोथ को भी, किस्मत लक सब इन्हीं के लिए आइडियल टाइम है। उसके बाद मार्च इनके सेकंड एंड नाइन्थ का, चौथे में आया हुआ है गाड़ी का एक्सीडेंट, माँ का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन, दिल का बाईपास वो हो सकता है, इसलिए इस बारे में ख्याल करें। वीनस इनके थर्ड और एट का लॉर्ड सातवें में गया है, तो अब ये हो सकता है कि स्पाउस के साथ कोई रोज सफर करना पड़ रहा है, डेली निकल रहे हैं स्पाउस के साथ। इसी तरीके ससुराली भी गाड़ी में, जी मेरी बहन को भी ले लें, चलो वो भी आ जाए, या इस तरह से लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं। तो जॉइंट उसमें कोई एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं मिलके। और थर्ड हाउस वीनस जो है, कोई ऐसा वीनस का काम शुरू करा सकता है, मीडिया का काम, कोई मीडिया से रिलेटेड। पाइसिस को तो ये करना चाहिए, ये कैमरे यूट्यूब शीट्यूब का काम जो है। अच्छा, उसके बाद सैटर्न इनके 11वें और 12वें का लॉर्ड पहले में आया हुआ है, जो 60 लगी पड़ी। अब वो थोड़ा सा जब उल्टा घूमेगा तो थोड़ा सा ऐसे सांस आएगा, वो पीछे को इम्पैक्ट डालेगा। पहले इनको काम शुरू नहीं करने दे रहा था, अब वो काम शुरू करने में जो रुकावट थी उसको खत्म करेगा, और जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ गया, तो एकदम इनको आजकल जो है ना रिलीफ सा महसूस होने लगेगा पाइसिस को, जो इनको बड़े अरसे से नहीं मिल रहा। अब बेटर हो जाएंगे, चमक जाएंगे, लोगों में नुमाया होने लगेंगे, लोग दोबारा करम फजल एकदम बदकिस्मती जैसे कहते हैं ना, वैसे भी इनके लिए नहीं होती। सबसे ज्यादा ये भी टॉरस लिब्रा और यही अमीर तरीन लोग होते हैं दुनिया में जो भी उसमें करते हैं। टॉरस लिब्रा पाइसिस, हाँ, ये वीनस के जो वो है ना, क्योंकि वीनस यहाँ एग्जॉल्टेड होता है ना, ये बने इसलिए हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि इनकी तो बस ख्याली पुलाव ही होते हैं, सोना और फौरन सबसे ज्यादा इन्हीं को बाहर जाना है, सबसे ज्यादा इन्हीं को शॉपिंग करनी है, सबसे शॉपिंग। 12वां घर क्या होता है? शॉपिंग, फॉरेन लैंड, नींद, बैड प्लीजर, सीक्रेट अफेयर, स्पिरिचुअलिटी, ख्वाब खूब, ये इसी के लिए पैदा हुआ। ओके। यूं समझे ना, जो भी पहले घर में आप जिस भी हाउस की सिग्निफिकेंस होती है उसको फर्स्ट हाउस में ले आए, बस बंदा वो है, उसकी जिंदगी का मकसद ही है। सोना, ख्वाब देखना, बाहर के मुल्क जाना, शॉपिंग करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन सेटलमेंट होना, पाइसिस का ख्वाब है। अच्छा, उसके बाद राहु 12वें में, 12वें का राहु बाहर ही लेके फिरता रहता है, फजूल पैसे जाया करा रहा होगा, फजूल शॉपिंग करा रहा होगा, फजूल, इनका तो पक्का इस टाइम कुंडा हो रहा होगा जब तक राहु रहना दिसंबर तक। और केतु छठे का पुराने मामलात को खत्म करता है, केतु छठे का बहुत अच्छा होता है, केतु छठे में जब भी रहता है फाइंड अप कराता है, दुश्मनों को, बीमारियों को खत्म करता है। केतु डिटैच करता है, क्या छाड़ पड़े, खत्म कर, आइंदा इस चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये था जी सारे सूरज ग्रहण की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस डिटेल स्टाइल से ये अच्छा लगा होगा, और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी काफी कुछ इसमें सीखने का छोड़ा है मैंने, कि वो भी